नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट ने दोनों साइड की काफ़ी बढ़िया मूव दी, एक नीचे का मूव दिया, एक ऊपर का मूव दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आज लाइव आया भी था और ये यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड दिन का बनाया था, आप देख सकते हो। और टारगेट हमने यहीं का प्लान किया था, लेकिन इस जगह पे ही, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ज़्यादा क्लियर दिख रहा था और वहाँ पर इस लेवल पर एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था। और जब यहाँ पर ये इनिशियली ग्रीन कैंडल बनना फॉर्म हुई, तो हमने इस जगह पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मेरे लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हो। फिर ये कंटिन्यू मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया और फिर यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न बनाया जो कि बियरिश पैटर्न था, उसके बाद नीचे का ब्रेकडाउन दिया। लेकिन इस टाइम पे मैंने ऑलरेडी बोला कि भाई यहाँ पर अभी भी बियरिश होने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये था कि जो आप ये कैंडल देख रहे हैं 5 मिनट की, और उसके बाद जो ये कैंडल देख रहे हैं, इन दोनों कैंडल पे काफी बढ़िया वॉल्यूम हमको 23,900 की कॉल पर हमको देखने को मिला था। काफी बढ़िया वॉल्यूम था, जिस वजह से फिर यहाँ पर नीचे का बहुत ज्यादा व्यू बन नहीं रहा था। इसने ब्रेकडाउन भी किया, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर अगला ट्रेड तभी बनेगा अगर ये रिटेस्ट करके इसके नीचे जाएगी, तभी अगला ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान करना नहीं है। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया। और फिर जो ये आखिरी में 3 छोटी-छोटी कैंडल बनी है, यहाँ पर भी 23,900 पे अगर आप कॉल लगाकर देखेंगे आज के दिन में, क्योंकि अभी भी वो चार्ट अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिखेगा। पहले यहाँ पर वॉल्यूम, फिर इन 2-3 कैंडल्स पे भी काफी बढ़िया वॉल्यूम की स्पाइक्स दिखेंगी और उसके बाद मार्केट यहाँ पर वन गो चलते हुए चली गई। टारगेट हमारा यहीं पर था 0.5 से लेके 0.61 तक। लेकिन मैं बोलूं तो पर्सनली मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा रीटेस्ट का वेट करता हूं, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करता हूं। और यहाँ पर मार्केट ने कोई अच्छा रीटेस्ट इनिशियली बॉटम पर दिया नहीं, और उसके बाद मार्केट ने जो रीटेस्ट किया वो इस जगह पे किया, तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं था और मार्केट फिर धीरे धीरे करके अपने हाई के लिए जाकर, और फिर यहाँ पर मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था कि ये बोलर कि अब मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि 24,100 पे बड़ी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हैं और 24,000 पे बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हैं। तो अब अगर ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करती रहेगी, तो यहाँ पर सेलर तो बेनिफिट कर लेंगे, उनका पैसा भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक बायर हो, तो बायर के लिए ये पोजीशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें उनको फाइनली लॉस ही उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी थी। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो जब तक ये इसके ऊपर निकलती नहीं, तब तक ऊपर का ट्रेड बनता नहीं, और ऊपर निकल के जाती भी कितना, 24,100। और उसके बाद देखिए मार्केट कंप्लीट यहाँ पर साइडवेज हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पर हम कल के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी दुविधा एक तो ये हो रही है कि प्राइस एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो ग्लोबल वॉर का सीन बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड करने में वो मजा नहीं आ रहा है जो कि नॉर्मल डेज में आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो वॉर वाला जो एक सीन होता है, वो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर रहा होता है कि शायद यहाँ से अब सॉलिड फॉल आ जाएगा, कहीं कुछ तो हुआ है ग्लोबली वॉर में ईरान और अमेरिका की, जिसकी वजह से ये फॉल है। तो कहीं ना कहीं बार बार आपके सेंटीमेंट्स को हिलाता रहता है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड करने में, जो नॉर्मल डेज में हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही बहुत बढ़िया कंडीशन बनी थी, कल का ड्रॉ किया हुआ लेवल था, और यहाँ से मार्केट वन वे बाइंग में चली गई। लेकिन फिर वही है कि मैं हमेशा जो मेरी कंडीशन है कि रिटेस्ट करोगे तो मैं ट्रेड लूंगा, रिटेस्ट नहीं करोगे, वन वे में भागते चले जाओगे, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी। मैं ही हूं जो बोलता हूं कि भाई ये जो वी शेप आप इमेजिन करते हो, ये इमेजिन करने तक ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन करके ट्रेड करने लगोगे तो बहुत ज्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ जो ये ए शेप का फॉल आता है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेम यहाँ पर फॉल भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ और उसके बाद रिकवरी भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो कंडीशन हमारी परफेक्ट थी। जैसे कि अगर हम इस जगह पे बोले तो 5 मिनट पर हमारी कैंडल भी बुलिश बनी हुई थी, प्लस उसके अलावा सपोर्ट था, आरएसआई पर पॉजिटिव डाइवर्जन बन चुका था। आरएसआई का डाइवर्जन भी यहाँ पर काफी बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा था, क्योंकि मार्केट ने एक सॉलिड न्यू लो बनाया था, लेकिन आरएसआई एकदम फ्लैट जा रही थी, तो वो भी हम पॉजिटिव डाइवर्जन ही कंसीडर करेंगे। प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया था। पहले इस कैंडल्स पर आया था, फिर इस कैंडल पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम हमको देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पर सीन तो ये था कि मार्केट ने कहीं हद तक लो बना लिया, लेकिन फिर भी एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि मार्केट ने फिर हमको नहीं दिया। और यहाँ तक निकलने के बाद मार्केट फिर रेंज से ऊपर चली गई, फिर 26,000, तो फिर वो कॉन्फिडेंस ट्रेड करने में नहीं रहा। तो सबसे पहले तो हम ये आज का हाई मार्क कर लेंगे, क्योंकि आज मार्केट इस हाई को निकाल नहीं पाई है। और कल अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को भी, हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे तक ड्रॉ करेंगे, यहां पर बुलिश हमको तब तक नहीं होना जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर और ये 24,080 के ऊपर अपने आप को होल्ड नहीं कर लेती, तब तक यहां पर बुलिश होने का मतलब नहीं है। इसके बाद ही हमको एक अपसाइड का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। उससे पहले यहां पर कोई भी अपसाइड का मूव प्लान ना करिएगा। ये है हमारा आज का लो। नीचे हमारा वही लेवल है अभी भी 23,800 का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया है और क्लोजिंग से यहाँ तक जाते जाते 250 पॉइंट हो जाएंगे। तो यानी कि मैक्सिमम आज की क्लोजिंग से जो नीचे का लो होगा वो वही 23,800 790 का। और अगर हम आज के दिन की रेंज की बात करें, तो आज भी दिन मार्केट ने कितनी की रेंज बनाई है, 195 पॉइंट की। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 180, 190, 200, 210, 220 ये निफ्टी की एक एवरेज रेंज है। जब वो किसी डायरेक्शन में उतना मूव कर दे, उसके बाद डायरेक्शन ट्रेड ये सोचकर प्लान नहीं करना चाहिए कि अब इसके बाद मार्केट और 100 पॉइंट का मूव करेगी, क्योंकि मार्केट कभी कभी 350, 450 का भी निफ्टी मूव करता है, लेकिन वो दिन कौन सा होता है वो हमको नहीं मालूम। वो महीने में 1 या 2 दिन होते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग महीने में करनी होती है 20 से 22 दिन। तो अगर आप बार बार उस फोमो में जाकर ये कि मार्केट अब यहाँ से 100 पॉइंट का और मूव, 350 पॉइंट का मूवमेंट करेगी, और आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके विनिंग रेशियो बहुत कम होंगे और लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आप चाहे जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहां पर निकालो, वैसे तो निकाल ही नहीं पाओगे, लेकिन मैं एक्सेप्शनल केस भी पकड़ लूं, एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केस कि आप 4x का भी रिस्क रिवॉर्ड निकालोगे,
तो भी आप लॉस में रहोगे, प्रॉफिट में नहीं। इसीलिए रेंज के अंदर ही हमेशा अपने ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करिए। एक दिन की चीज नहीं है, समय लगता है, लेकिन ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तो धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे। जो थोड़ी सी न्यूज अभी मैंने देखी है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत अटैक इन लोगों ने स्टार्ट किया है। ईरान ने पता नहीं कुछ शिप बोट डिस्ट्रॉय करी है कि अमेरिका ने, कुछ तो आ रहा था न्यूज में। तो उस वजह से अगर ये वॉर आज रात में कंटिन्यू होती है तो फिर तो हमको भाई क्लियर कट नीचे के मूवमेंट देखने को फिर से मिलना स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ नहीं होता है तब ही हम यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। अब अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो उस केस में फिर से मैं बोल रहा हूं कि उस केस में हमेशा वेट करिए, मार्केट के पहले पैटर्न को समझिए, किसी एक लेवल पर सेट होने दीजिए, फिर ही ट्रेड यहां पर प्लान करिए। यहां पर बढ़िया मूव आपको तभी दिखेगा मार्केट अगर या तो इसके नीचे जाती है 24,000 के नीचे, तो हमको आज के लो के लिए मार्केट आते हुए दिखेगी और इसी फ्लो में मार्केट का जो मैक्सिमम व्यू है वो 23,800 का है। याद रखिएगा कि ये 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है और जब ये ब्रेक होगा तब ही नीचे के लेवल्स फिर हमारे ओपन होते चले जाएंगे। फिर अगला लेवल जो होगा वो होगा 23,680 का। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहां से खुल रही है, कितनी दूरी से डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको ये लेवल बता दिया, ठीक है, आप इस पर ट्रेड प्लान करने से पहले ये तो देख लो कि अगर आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो एक बॉटम पर, तो क्या मार्केट की लमसम 180, 190, 200 पॉइंट की रेंज पूरी हो गई है। अगर वो पूरी हो गई और फिर सपोर्ट पर आकर उसने एक बढ़िया सी बाइंग कैंडल बनाई है, तब आप वहां पर ट्रेड प्लान करो। बाकी तो मैंने इतनी चीज आपको समझाई दी है कि आपको वॉल्यूम देखना चाहिए, आरएसआई पे डाइवर्जन बन रहा है वो देखना चाहिए, आपको सपोर्ट पर कैसी कैंडल बनी है, वॉल्यूम कैसा आया है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही फाइनली आपको एक ट्रेड प्लान करना चाहिए। आज का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह इसलिए भी काम करेगा क्योंकि आज मार्केट कंटिन्यू इसी जोन के नीचे स्ट्रगल करी है। तो इस जोन के अंदर यानी कि ऊपर का 24,080 और नीचे का 24,000, अगर कल मार्केट इसी जोन के अंदर खुलती है तो फिर कोई भी ट्रेड यहां पर करने वाला नहीं है। ट्रेड कब होगा? जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी या इसके नीचे, और जब इसके ऊपर निकलेगी तो पहला जो इसका ट्रैप जोन आएगा वो इसी जगह पे आएगा। 24,150 से 24,160 का लेवल यहां पर हमको मार्केट एक बार ट्रैप करते हुए दिखेगी। फिर इसके ऊपर निकलती है तब ही मार्केट 24,200, 240 ये लेवल हमको देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैक्सिमम जो मेरा व्यू है वो व्यू यहां पर वही 24,250 है। इसी फ्लो में मार्केट पहुंच जाएगी तो 24,300। याद रखिएगा पीछे से 24,300 का ये जो लेवल है ऊपर का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसके बाद बियॉन्ड जाके ट्रेड प्लान करने की कोशिश मत करिएगा। सपोज करिए कि कल मार्केट यहां पर खुलती है 24,150 पर, गैप अप ही ओपन हो जाती है और यहां से मार्केट फिर धीरे धीरे करके यहां तक आकर मार्केट ने अगर अपने 200 पॉइंट पूरे कर दिए, 180 पॉइंट, तो फिर इसके बाद बहुत ज्यादा फिर ऊपर का ट्रेड कल के दिन में ढूंढने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमको काम करते हुए दिखेगा। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके निकालती है ऊपर की तरफ तो पहला लेवल जो आएगा वो 24,150, 160 का आएगा। फिर उसके बाद दूसरा 200 से 250 के बीच में मार्केट यहां पर हमको जाते हुए दिखेगी। बस आपको ये याद रखना है कि इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है और अगर मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुल जाती है तो उसके बाद मार्केट को समय दो, किसी सपोर्ट पर आए, किसी रेजिस्टेंस पर आए, प्लस उसके बाद आपके फेवर में जो भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उसकी 3-4 कंडीशंस अगर आपके फेवर में बनती हैं तब ही ट्रेड प्लान करिए। फोमो में ट्रेड ना प्लान करिए और कुछ दिन थोड़ा सा अगर ट्रेडिंग को फिर से अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। रीजन ये कि अगर वॉर स्टार्ट होती है तो फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है और मार्केट वॉलेटाइल होगी तो प्रीमियम महंगे होंगे और फिर बड़े बड़े मूव हमको देखने को मिलेंगे। एक बार अगर वॉर स्टार्ट भी हो जाती तो उस केस में कम से कम हमारा माइंड सेट तो सही हो जाएगा कि नहीं भैया मार्केट 300, 350 की रेंज बनाएगी। दैट मींस कि अब हम बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे। दूसरी चीज ये कि फिर जो हम लोगों को बीच में लगता है ना कि नहीं मार्केट अब यहाँ से और नीचे जा सकती है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है, शायद कहीं कुछ वॉर में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर ट्रेडर जो भी रिटेल ट्रेडर हैं जो थोड़ा सा भी न्यूज को और मार्केट को समझते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दुविधा वाला सीन यहां पर मार्केट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। दिन का आपका मैक्सिमम ट्रेड 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा तो आपको ट्रेड सोचना नहीं, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो। 2 से ज्यादा, और जब मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं तो मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता कि डेली 2 ट्रेड करने हैं। अगर आपका एक ट्रेड में ही डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया है आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। किसी दिन अगर आप बैठे हो बैक टू बैक आपको बहुत कन्विंसिंग ट्रेड दिखते हैं तब ही आप दूसरे ट्रेड के लिए जाओ, अदरवाइज एक ट्रेड ही मोर देन इनफ होता है स्टॉक मार्केट में। यहां पर लोगों की नॉलेज में कमी नहीं है, यहां पर लोगों की डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा कमी आती है जिसकी वजह से वो नंबर ऑफ ट्रेड करते चले जाते हैं और उसके बाद वो लॉस में जाते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो, नंबर ऑफ ट्रेड उन्हीं के लिए यूजफुल है जो स्कैल्पिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी के साथ आते हैं और बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री करते हैं। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का टारगेट, इस तरीके से वो एंट्री करते हैं और वहां पर उनको फ्लो में कभी 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट भी उनको मिल जाते हैं तो वो भी कैप्चर करके निकल लेते हैं। तो इसलिए वो मल्टीपल एंट्री, दिन की 5 एंट्री, 8 एंट्री, 10 एंट्री बनाते हैं। लेकिन आप अभी क्योंकि उतने मेच्योर नहीं हुए हो, ना अभी आपके पास उतना कैपिटल का पूल इकट्ठा हुआ है, घर की कैपिटल लाके अगर आप स्कैल्पिंग करने की सोच रहे हो तो भाई आप वो सारा का सारा यहाँ लूज करने वाले हो। पहले यहाँ पर सीखो, सीखने के बाद 1 लॉट से 2 लॉट से फिर धीरे धीरे करके अपने लेवल को अप करो। 2, 4, 5, 6 साल के बाद जब बड़ा पूल इकट्ठा हो जाए स्टॉक मार्केट में कमाया हुआ पैसा, तभी अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो यहाँ पर कुछ बनेगा। अगर अभी आप 1 लॉट का ट्रेड ठीक से संभल नहीं रहा है और आप यहाँ पर सोचोगे आप स्कैल्पिंग करके बड़ी कैपिटल बना लोगे तो वो खाली रील्स अच्छी लगती है, रियलिटी उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट है और वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ डेंट खाओगे। तो अपनी कैपिटल को संभाल कर रखिए। सबसे पहले अपनी नॉलेज को, अपने एनालिसिस को इंप्रूव करिए, नॉलेज को इंक्रीज करिए, स्टॉक मार्केट को मैक्सिमम टाइम दीजिए। मार्केट क्लोज जब तक नहीं होती है, लाइव
सेशन में बैठिए कि मार्केट अब यहाँ पर ये कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे के रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करिए। जैसे मार्केट ने यहाँ से वी शेप रिकवरी दी, ये मुझको पता था कि मार्केट यहाँ से जाएगी, क्यों? क्योंकि जब मैं लाइव बैठा था तो एक बंदे ने बोला कि सर मैं बेयरिश ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे अभी बेयरिश ट्रेड बिल्कुल अभी प्लान ना करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगी, क्योंकि पीछे की इन 2 कैंडल्स पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है। और एक्जैक्टली फिर यहाँ पर फिर से 2-3 भले ही रेड छोटी-छोटी कैंडल बन रही थी, लेकिन कॉल पे बढ़िया वॉल्यूम था और जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर चली गई। अब आपके दिमाग में होगा फिर आपने ट्रेड क्यों कर लिया? भाई मेरी कंडीशंस अलग हैं, मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया। मेरी कंडीशंस है कि मैं कभी भी वी और ए शेप को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मुझको कंफर्मेशन के लिए लाख कंफर्मेशन हो ट्रेड में, जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं बिल्कुल वो फोमो के ट्रेड को पसंद करता ही नहीं हूं करना। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। मेरा एनालिसिस सही था, हाँ सही था। मैंने जो लेवल डिसाइड किए थे, पहला लेवल ये था 0.5 का, एक्जैक्टली 0.5 पर मार्केट गई और उसके बाद मैंने कहा था 0.5 से 61 ये एक पहला जोन होगा और उसके बाद दूसरा जोन ये होगा। और मार्केट अगर यहाँ पर और प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर मार्केट यहाँ पर 24,100 के लेवल और उसी फ्लो में 110 120 के लेवल तक भी जाते हुए दिखेगी। और यहाँ पर मार्केट ने 83 का हाई बनाया। आपको क्रॉस चेक करना है, आप जाके मेरा लाइव वीडियो भी देख सकते हो बिंदास, अभी मैंने डिलीट नहीं किया है, वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले स्टॉक मार्केट को सीखो, समझो, फिर उसके बाद यहां पर ट्रेड करो। आप लोगों को फोमो में ट्रेड लेने की आदत है और जब तक आप इस चीज को नहीं हटाओगे आप यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे एनालिसिस वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।